Hi friend, welcome back to Karim Sir YouTube channel. Today we are going to start the 7th Marathi with poem Lake. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7th मराठी की एक पोयम जिसका नाम है लेक। लेक यानी डॉटर। डॉटर आज की तारीख में हम लोगों को मालूम है कि डॉटर की बड़ी अहमियत है। तो अस्मिता चांदने जिसके कवयित्री हैं उन्होंने भी हम लोगों को बताया है कि जो लड़की है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो पढ़ते हम लोग इस पोयम में हमें पढ़ना क्या है वो देखिए। लेक घरात वावरते तेव्हा सगळे घर हसते। कि लेक जो है वो जब घर में रहती है, वावरते, वावरना मतलब क्या होना, घर में रहना। जब घर में रहती है तो पूरा घर क्या करता रहता है, हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, मतलब एकदम खुश रहता है और बोल के रहता है। जब लड़की, छोटी सी लड़की जब घर में है तो मालूम है आपको कि आपके घर में भी अगर होगी छोटी सी बच्ची तो आपको पता चलेगा कि घर कितना मुस्कुराता है। और उसके साथ साथ में वो लड़की बहुत बातें करती है, इसके लिए पूरा घर क्या करता है, उसकी बातों में लग जाता है और वो भी बात करने लगता है। तो चाहे हंसना उसने घराला घर पर रहते, उसके हंसने से और उसके नाराज़ होने से घर क्या बन जाता है, रियल में एक फैमिली बन जाता है, घर बन जाता है। लेकीच्या निरागसपणाचे सुंदर वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने केले आहे। लेक जो है, डॉटर जो है निरागस रहती है, मतलब मासूम रहती है और उसकी मासूमियत का बहुत ही अच्छे शब्दों में यहाँ पे राइटर ने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन किया है। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरह से कवयित्री कहती हैं कि लेक तांबड़ कुंदन, लेक हिरवं गोंदन, लेक तांबड़ कुंदन, लेक हिरवं गोंदन, लेक झाडाची पालवी, लेक हाडाचं चंदन, लेक 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 माझी लेक, लेक 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 असता मनाची सारी काळजी मिटते, लेक असता घराची रोज समयी पेटते, लेक 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 माझी लेक, लेक नसता घरात आस लागते उरास, वेळ जागीच थांबते आणि मन ही उदास, लेक 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 माझी लेक, लेक लेक आशीची मनी बोलकी साऱ्या घरात हसते, थोडे रागावले तर मग रुसून बसते, लेक 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 माझी लेक, लेक लेक सारे जग ही रुसले तरी परवा करू नये, पण आपली पाकळी कधी कधी रुसू नये, लेक 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 फक्त लेकीला कळते आरे निसर्गाची भाषा, काळ्या रात्रीला लागते कशी काळ सकाळची आशा, लेक 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 माझी लेक, लेक लेक। तो दोस्तों इस तरह से ये जो पोयम है वो आपने पढ़ ली हो। तो अब देखिए इसमें क्या कहना चाहती हैं कवयित्री। कहती हैं कि लेक तांबड़ कुंदन, तांबड़, तांबड़ा का होता है रेड, और कुंदन किसको बोलते हैं, कुंदन मतलब जो डायमंड होता है ना, डायमंड का एकदम हाई क्वालिटी जिसको रूबी कहते हैं आप, मतलब लड़की जो है, डॉटर जो है वो एक डायमंड है, लेकिन वो डायमंड जो आम डायमंड होता है जो एकदम नॉर्मल, वो डायमंड नहीं, एकदम हाई क्वालिटी का डायमंड है, मतलब कुंदन है, मतलब बहुत महंगी डायमंड, ये बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। लेक हिरवं गोंदन, और जो लेक है वो क्या है, हिरवं गोंदन है। हिरवं गोंदन मतलब क्या, हिरवं मतलब ग्रीन, और गोंदन मतलब क्या, जो टैटू बनाते हैं ना, टैटू हाथ पे वगैरह टैटू बनाते, देखो आपको मालूम होगा। तो ये लड़की जो है वह ग्रीन टैटू है, क्या है वो, ग्रीन टैटू है। फिर आगे देखो,
लेक झाड़ाची पालवी, लेक जो है वो क्या है, झाड़ाची पालवी है। लेक पेड़ की क्या है, पालवी। पालवी किसको बोलते हैं, जो न्यू टेंडर लीफ होते हैं ना, एकदम नए नए मुलायम मासूम पत्ते, बहुत ही ऑयली रहते हैं, चमकदार होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। उस तरह से लड़की जो है वो क्या है, वो पेड़ की मानो की क्या है, एक पालवी की मानिंद है, पालवी है। लेक हाड़ा से चंदन, और लेक क्या है, चंदन की तरह है। चंदन, यू नो चंदन, सैंडलवुड जिसको आप बोलते हैं, चंदन, कि ये जो चंदन होता है वो चंदन में खासियत ये हो जाती है कि वो खुद अपने लाइफ को स्पॉइल करता है और लोगों को खुशबू देता है। उस तरह से जो लड़की है वो अपने लाइफ को क्या करती है, घिसते रहती है और लोगों की खुशियाँ देती रहती है। इसीलिए राइटर कह रही हैं कि लड़की जो है हाड़ मतलब बोन चंदन है ना। क्या कह रहे हैं कि लेक जो है रेड कुंदन है, लेक जो है ग्रीन टैटू हैं, टेंडर लीफ ऑफ ट्री हैं, और लेक जो है क्या बोलते हैं, चंदन है। लेक अस्ता मनाची सारी काळजी मिटते। अगर लेक है घर में तो सारी काळजी, मतलब सारी जो हमारी काळजी वरी है ना, हम लोग जिससे फिक्रमंद रहते हैं, वो सारी क्या हो जाती हैं, मिट जाती हैं। लेक अस्ता घरात रोज़ समय बैठते, और लेक अगर घर में है, डॉटर अगर है, तो घर में रोज़ समय बैठती है। समय मतलब क्या, लैंप। अब वो लैंप चाहे नॉलेज का हो, वो चाहे पूजा का हो, कि लड़की होने की वजह से कुछ ना कुछ सीखती, घर में हमेशा खुशियाँ रहती, घर में हमेशा रोशनी रहती है, वो सिखाती रहती है, सीखते रहती है, और लोग घर को हंसाते रहती है। इसीलिए अगर डॉटर है घर में तो फिक्र नहीं रहती, और डॉटर है तो घर में समय रोज़ लगाई जाती है। लेक नस्ता घरात आस लागते उरात। अगर लेक घर में नहीं है, लड़की अगर डॉटर जो है घर से बाहर कहीं गई है, आस लागते उरास, उसके दिल में क्या लगती है, हमारे आस लगती है, उम्मीद लगती है कि वो कब आएगी। वेड़ दागिस थामते यानी मन ही उदास, कि ऐसा लगता है कि वक्त क्या हो गया है, थम सा गया, रुक सा गया है, और मन भी फिर बेचैन होने लगता है उसकी याद में कि वो कब आएगी, बच्ची मेरी कब आएगी। क्योंकि वो घर में इतना ज़्यादा इंटरैक्ट करती है कि उसके बिना घर मानो कि घर ही नहीं लगता। अच्छी चिमनी बोल की सारा घरात हंसते, कि वो इतनी ज़्यादा बोलने वाली चिड़िया हैं कि पूरे घर में वो हंसते रहती है, पूरे घर को हंसाते रहती है। यानी थोड़े रागवले तर मगर उसमें बसते, अगर थोड़ा उसको रागाएंगे, मतलब क्या, थोड़ा सा चिल्लाएंगे, डांटेंगे, उसको थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, तो वो नाराज़ होकर किधर जाके क्या हो जाती है, फिर बैठ जाती है, बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाती है। तो इसीलिए हमको ध्यान देना है कि आगे कभी कवयित्री कहती हैं कि सारे जगी रुसले, अगर पूरी दुनिया रूठ जाए तो चलेगा, परवाह करूँ नहीं, उसकी फ़िक्र हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन माझी पाकड़ी, आपली पाकड़ी कदी कदी रुसने, लेकिन अपनी जो डॉटर है उसको कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। कि पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए तो उसको हम लोग मना सकते हैं, लेकिन लड़की का अगर दिल नाराज़ हो गया, क्योंकि लड़की इतनी ज़्यादा प्यारी होती है, और हमारे इस्लाम में भी हम लोगों ने देखा है कि लड़की की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हमारे नबी जो हैं अपने लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, है ना। आपने बहरहाल सुना होगा कि हज़रत फ़ातिमा जो हैं उनके लिए हमारे नबी क्या करते थे, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे उठ करके, जब वो हुजरे में आती, और उनको अपने बिस्तर पे बिठाया करते थे। इस तरह की बातें हमारे नबी ने हमको बता के गए, या फिर हमको सिखा के गए कि हमको किस तरह से अपनी लड़कियों की ताज़ीम करनी चाहिए, किस तरह से हमको अपने डॉटर की वैल्यू जो है, डॉटर की जो रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। तो इस तरह से राइटर कह रही हैं कि लड़की अपनी नाराज़ नहीं होनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए तो चलेगा, लेकिन लड़की को नाराज़ नहीं करना है। क्योंकि फक्त लेकीला कळते अरे निसर्गाची भाषा, काळ्या रात्रीला लागते कशी सकाळची आशा, कि सिर्फ लड़की है जो समझ सकती है नेचर की भाषा। नेचर की मतलब जो नेचुरली भाषा होती है वो लड़की समझ सकती है ना, कि घर में क्या चल रहा है। और नेचर जिस तरह से डोनर होता है, देता है, वैसे लड़की भी क्या करती है, सबको खुशियाँ बांटती रहती है, सबको देती रहती है। और काली रात के बाद में जिस तरह से सुबह की उम्मीद रहती है, उस तरह से लड़की को भी क्या रहती है कि हमेशा एक नई सुबह, एक नई चीज़ की उसको क्या रहती है, उम्मीद लगी रहती है। इसीलिए कभी कह रहे हैं कि जो लेक है, लड़की है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर से में रहने की वजह से घर को एक घर बनाती है, और
घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं, अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। क्योंकि आपने बहरहाल सुना होगा कि इस घर में एक लड़की हो और उसके माँ बाप उसकी परवरिश करते हो, और परवरिश करके उसकी अगर उन्होंने अच्छे से परवरिश की तो अल्लाह ताला उनको जन्नत का वादा करता है। इस तरह से लड़की की अहमियत अल्लाह ताला ने भी हमारे दरमियान में बता दी है। तो हमें भी लड़कियों की इज़्ज़त करनी चाहिए और उसकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए। अब देखो इसके क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन आंसर अगर समझ में नहीं आए तो ध्यान दो। लेक घरात नसताना कवयित्रीची अवस्था कशी होते। लेक अगर घर में नहीं है तो कवयित्री की क्या हालत होती है, क्या कि वो बेचैन होती है कवयित्री, उसके अलावा उसका वक्त थम सा जाता है। ये उसका आंसर है। कवयित्री ने लेकीला बोलकी चिमनी का म्हटलं आहे। कवयित्री लेक को लड़की को बोलकी चिमनी जस टॉकेटिव स्पैरो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, घर में हंसते रहती है, मुस्कुराते रहती है और सबको इंटरैक्ट करती है, इसके लिए उसको कहा कि टॉकेटिव स्पैरो। कवितेती लेक के मार रुसूल बसते। कविता में जो लेक है, डॉटर है, वो कब रूठ के बैठ जाती है? कब रूठती है? कि जब थोड़ा सा उसको गुस्सा करेंगे तो क्या हो जाती है? रूठ के बैठ जाती है। और फिर आगे देखो, यहाँ पे कहा गया कि खालील आकृति पूर्ण करा। कवयित्रीला जाणवलेली लेखीची विविध रूपी। कवयित्री को जो महसूस हो रही हैं लड़की के अलग अलग एंगल से, अलग अलग फॉर्म के, क्या कि पहला तो वो लाल डायमंड है, उसके बाद में ग्रीन टैटू है, उसके बाद में टेंडर लीफ ऑफ ट्री है, उसके बाद में आगे बोला टॉकेटिव स्पैरो है, उसके बाद में फिर क्या बोला बोल की चिड़ियाँ वगैरह। ऐसे जो अलग अलग डिग्री या अलग अलग टैग लड़की को राइटर ने दिया है वो हमको लिखना है फर्स्ट में। और सेकंड में बोला है कि लेक घरात असल्याचे कवितेला जाणवणारे फ़ायदे। अगर डॉटर घर में है तो कवयित्री को क्या क्या फ़ायदे नज़र आते हैं, क्या क्या फ़ायदे नज़र आते हैं? सबसे पहले तो रोज़ समय पेटती है ना, घर में लैंप लगाए जाते हैं, उसकी जो वरी है, टेंशन है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है राइटर का। दूसरा क्या होता है, घर में वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है तो घर में घरपन आता है घर को। उसके अलावा क्या होता है, घर में खुशियाँ आती हैं। इस तरह के जो फ़ायदे हैं लड़की घर में होने से वो हमको क्या करना है, बताने का है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट वन क्वेश्चन पूछा गया है, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन की तुमची लाडकी ताई घरी नसली तर तुम्हाला काय वाटते? तो थोडक्यात सांगा कि अगर तुम्हारी जो प्यारी लड़की, जो तुम्हारी बहन है, वो अगर घर में नहीं है तो तुमको क्या लगता है, क्या तुम्हारी फीलिंग क्या आती है तुमको, वो तुमको क्या करने का लिखना है। इस तरह से जो लेसन है ये पोएम का, वो क्या हो जाती है, पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें।